हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उर्दू बाई स्ट्रेंजर सर में। दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं उर्दू कवायद यानी उर्दू ग्रामर, जो कि क्लास 6 से लेकर पीजीटी लेवल तक की होने वाली है, जो ज़ीरो से बिल्कुल फ्री है। मतलब ज़ीरो से आप शुरू कर सकते हैं, यहाँ से एकदम ज़ीरो से, बेसिक से। अगर आपने आज तक कवायद के बारे में कुछ नहीं जाना है या जान रहे होंगे थोड़ा बहुत, तो आपको यहाँ पर बहुत मदद मिलेगी। और एकदम ज़ीरो से बेसिक से यहाँ पर जानेंगे। जो नए हैं, बिगिनर्स हैं, उनके लिए ये क्लासेस बहुत फ़ायदा पहुँचाने वाली हैं। तो चलिए बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं। पहले समझ लेते हैं हरूफ तहज्जी क्या होता है। देखिए, कवायद शुरू करने से पहले कवायद बनी कैसे है, कवायद में अल्फाज, हरूफ, हर्फ, ये सब क्या हैं, पहले इनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले इसको समझ लेते हैं कि हरूफ तहज्जी एक्चुअल में है क्या। हर्फ, हरूफ तहज्जी में हरूफ और हर्फ क्या होता है। हर्फ देखो पहले, हर्फ हमारे मुंह से निकली हुई हर आवाज़ को जाहिर करने वाले निशान को हर्फ कहते हैं। जैसे हमने अभी कुछ बोल दिया, जैसे बोल, बे, वाव, बे हो गया और वाव लाम, ये कुछ निशान तो बनाया ना हमने, कोई सिंबल बनाया है ना हमने। तो इसी को जाहिर करने वाले, जो हमारी बातों को जाहिर करने वाले निशान को ही क्या कहते हैं, हर्फ कहते हैं। हर्फ कहते हैं। अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो उसको जो जाहिर कर रहे हैं कि हमने ये बोला, उसी को हर्फ कहते हैं। हर्फ क्या है, हमारे मुंह से निकली हुई कोई भी आवाज़ हो, कोई भी आवाज़ हमारे मुंह से निकलती है, उसको जाहिर करने वाले निशान को हम हर्फ कहते हैं। अब देखो क्या है कि हरूफ किसे कहते हैं। मसलन अभी इसमें मसलन देख लीजिए, मसलन क्या क्या है, मसलन क्या क्या इसमें बताया गया है। देखिए मसलन अलिफ, बे, पे से लेकर बड़े तक। मतलब हम जितनी भी बात बोलेंगे, उर्दू कवायद पढ़ेंगे या उर्दू लैंग्वेज पढ़ेंगे, उर्दू लिटरेचर पढ़ेंगे, हम कुछ भी पढ़ेंगे तो उसमें अलिफ से लेकर बड़िए तक ही अल्फाज हर्फ रहेंगे। अल्फाज जो बनते हैं वो अलिफ से लेकर बड़िए तक को ही मिलाकर ही हर चीज़ बनता है। आप अपना पूरा सिलेबस उठा कर देख लीजिए, इससे ज़्यादा हर्फ आपको कहीं नहीं मिलेंगे कि अलिफ से लेकर बढ़िए के अलावा भी कोई आपका हर्फ हो। तो हर्फ क्या है, अलिफ से लेकर अलिफ, बे, पे, ते, से, जिम, चे, हे, खे, ये पूरा जो है हर्फ ही है। हर निशान हर्फ है। मतलब अलिफ से लेकर बढ़िए तक में से हर एक निशान हर्फ है। मतलब हर निशान क्या है, हर्फ है। अब देख लेते हैं हरूफ किसे कहते हैं। हरूफ मीन्स हरूफ। अब यही हर्फ हो गया, जैसे अलिफ ये एक हर्फ हो गया, बे ये एक हर्फ हो गया, पे ये एक हर्फ हो गया, बड़े ये एक हर्फ हो गया। अब इसी को जब पूरा मिलाकर यहाँ पर लिख दे रहे हैं, जब यहाँ पर ये देखो अलिफ, बे, पे, ये पूरा मिलाकर जब लिख दे रहे हैं तो कई हर्फ इकट्ठा हो जाएंगे, तो इसी को हरूफ कहते हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा अल्फाज को, एक से ज़्यादा हर्फ हों तो उन्हें हरूफ कहते हैं। मतलब अलिफ लिख दिया तो अभी ये हर्फ हो गया, अलिफ के साथ कामा लगाकर बे लिख दिया, ऐसे बे लिख दिया, पे लिख दिया, जीम लिख दिया। अब ये कई हर्फ इकट्ठा हो जा रहे हैं, कई हर्फ इकट्ठा हो गए ना। अब ये कई हर्फ इकट्ठा होकर क्या बना लेंगे, हरूफ बना लेंगे। ठीक है, हरूफ बना लेंगे। एक से ज़्यादा हर्फ हों तो उन्हें हरूफ कहते हैं। मसलन अलिफ, बे, पे से लेकर बड़े तक जो भी वर्ड लिखे, जो भी हर्फ लिखे जाएंगे और इकट्ठा लिखे जाएंगे, जो एक हर्फ से ज़्यादा हो, उसे हरूफ कहते हैं। तब तमाम हर्फ हरूफ कहलाते हैं। या अगर इसको और आसान लैंग्वेज में, आसान भाषा में समझना चाहें, आसान बोली में समझना चाहें, तो फिर क्या है कि बहुत सारे हर्फ मिलकर हरूफ बनाते हैं। मतलब अब ये भी है कि बहुत ज़्यादा हर्फ मिलकर हरूफ और लफ्ज़ भी बना देते हैं। अगर ये बोला जाए कि जैसे ये हर्फ है, ठीक है, जैसे हम कोई भी वर्ड लिख ले रहे हैं, अलिफ, बे, है ना, कामा लगा दिए तो ये एक एक हर्फ हो गया, है ना। ऐसे देखेंगे कि ये हरूफ बना हुआ है। लेकिन अगर इसको कामा हटा दे रहे हैं, कामा हटाकर अलिफ बे अब, है ना, अलिफ बे अब पढ़ेंगे, तो ये तो एक लफ्ज़ भी हो गया, एक लफ्ज़ भी तो हो गया। ठीक है, तो हरूफ अगर कामा ना लगा हुआ हो तो वो लफ्ज़ कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तहज्जी के मानी, अब जो तहज्जी पढ़ कर आए हैं यहाँ पर पढ़े हुए हैं कि हरूफ तहज्जी क्या होता है, हरूफ तहज्जी में हर्फ क्या होता है और हरूफ क्या होता है। हर्फ हमारे मुंह से निकली हुई हर आवाज़ को जाहिर करने वाले निशान को हर्फ कहते हैं। हरूफ यही निशान कहीं ज़्यादा हो जाएंगे, एक से ज़्यादा हो जाएंगे तो वो हरूफ बन जाएंगे। अब क्या है हरूफ तहज्जी के मानी, तहज्जी के मानी। तहज्जी का मतलब है हिज्जे करना, मतलब कोई चीज़ हम हिज्जे लगा कर पढ़ रहे हैं ना, कोई चीज़ नहीं आ रही है, जैसे जैसे मीम जैसे ये लिखा हुआ है ना, मतलब, मीम तो लाम बे, मतलब लिखा हुआ है ना, मीम ते दबर मत, लाम बे दबर लब, मतलब, ऐसे करके पढ़ते हैं ना, तो यही हो गया हरूफ तहज्जी। इसकी मीनिंग क्या है, अब इसकी मीनिंग क्या है, तहज्जी की मानी, तहज्जी का मानी है हिज्जे करना, मतलब कोई भी चीज़ हिज्जे हिज्जे लगा कर पढ़ने को ही तहज्जी कहते हैं। और हिज्जे हरूफ ही से होते हैं, मतलब हिज्जे लगाने के लिए आप कहीं अलग से तो अपना हरूफ लेकर आएंगे नहीं, अपना हरूफ अपना हर्फ अलग से तो लेकर आएंगे नहीं। जो अलिफ से लेकर बड़े तक जितने भी इसी में सिंबल दिए गए हैं, इसी में से आप हिज्जे लगाएंगे। कोई भी अल्फाज आपको बनाना हो तो इसी से आप बनाएंगे, इसी से आप काम करेंगे, ठीक है, इसी से आप हिज्जे लगाएंगे, इसी से आप अपनी पढ़ाई करेंगे। तो क्या है कि तहज्जी का मतलब है हिज्जे करना, और हिज्जे हरूफ ही से होते हैं, लिहाजा तमाम हरूफ को हरूफ तहज्जी कहते हैं। मतलब अलिफ से लेकर बड़े तक जितने भी हरूफ लिखे जाएंगे वो सब के सब हरूफ तहज्जी हैं, क्योंकि हिज्जे लगाने के लिए हरूफ की ज़रूरत पड़ती है, और जो अल्फाज जुमला जो सब चीज़ें बनी हुई हैं सब अलिफ से लेकर बड़े तक ही के हर्फ में बनी हुई है, इससे ज़्यादा में कोई नहीं बनी हुई है। तो ये हो गया आपका हरूफ तहज्जी की मानी। अब हरूफ तहज्जी की तादाद देख लेते हैं। तादाद मीन्स होता है गिनती, गिनती मतलब हरूफ तहज्जी की तादाद, हरूफ तहज्जी की गिनती कितनी होती हैं, हरूफ तहज्जी उसकी हरूफ तहज्जी कितनी होती हैं। उससे पहले देख लें कि हरूफ तहज्जी के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार की ये हरूफ तहज्जी होती है। तो हरूफ मुफरद हो गया, मुफरद हरूफ तहज्जी, और मुरक्कब हरूफ तहज्जी। हरूफ मुफरद भी इसको बोलते हैं, हरूफ मुरक्कब भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं कि हरूफ तहज्जी की तादाद क्या है, कितनी है। तो उर्दू में बुनियादी मुफरद हरूफ तहज्जी, मतलब हरूफ तहज्जी, उर्दू में बुनियादी मुफरद हरूफ तहज्जी की कुल तादाद 37 है। मतलब हरूफ मुफरद जो है, हरूफ मुफरद 37 है, 37 हरूफ मुफरद हैं, और 15 हरूफ मुरक्कब हैं, ठीक है। क्या क्या है, 37 हरूफ मुफरद हैं, 37 हरूफ मुफरद हैं, और 15 हरूफ मुरक्कब हैं, ठीक है। तहज्जी के मानी होती हैं, तहज्जी के मानी होते हैं, तहज्जी के मानी होते हैं हिज्जे करना, और हिज्जे हरूफ ही से होते हैं, लिहाजा तमाम हरूफ को हरूफ तहज्जी कहते हैं। हरूफ तहज्जी की तादाद कितनी होती है, हरूफ तहज्जी के दो प्रकार होते हैं, एक हरूफ मुफरद होता है, एक हरूफ मुरक्कब होता है। और हरूफ तहज्जी की तादाद में उर्दू में बुनियादी हरूफ मुफरद की तादाद 37 होती है, और मुरक्कब उर्दू में मुरक्कब हरूफ तहज्जी 15 होते हैं, ठीक है। हरूफ मुरक्कब 15 होते हैं, हरूफ मुफरद 37 होते हैं। समझ में आ गया। अभी तक क्या हमने पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा कि हरूफ तहज्जी और हर्फ हमारे मुंह से निकली हुई हर एक ज़बान जो होती है, उसी ज़बान से निकले हुए सिंबल्स को जो दर्शाते हैं, हमारे बातों को, हमारे व्यवहार को जो दर्शाते हैं, उसी को हर्फ कहते हैं। मसलन अलिफ से लेकर बड़िया तक हरूफ, यही अलिफ से लेकर बड़िया तक सब इकट्ठा लिख दिए जाएंगे विद कामा, कामा के साथ, तो वो हरूफ हो जाएंगे। अब यही मिलाकर लिख दिए जाएंगे तो वो लफ्ज़ हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हरूफ तहज्जी के मानी क्या क्या हैं। हरूफ तहज्जी का मतलब है हिज्जे करना, और हिज्जे हर हरूफ से होते हैं, लिहाजा तमाम हरूफ को हरूफ तहज्जी कहते हैं। और हरूफ तहज्जी की तादाद क्या होती है, हरूफ तहज्जी की तादाद हरूफ मुफरद जो होता है वो 37 होता है, और हरूफ मुरक्कब जो होता है वो 15 होता है। इसके दो प्रकार होते हैं, मुफरद और मुरक्कब। हरूफ मुफरद 37 होता है, और हरूफ मुरक्कब क्या होता है, वो 15 होता है, ठीक है। समझ में आ गया, उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आगे अब देखो मुफरद हरूफ तहज्जी, अब पढ़ तो लिए कि 37 होते हैं,
ये तो हमने पढ़ लिया पिछले क्लास में कि 37 होते हैं, लेकिन अब कौन कौन से होते हैं, बात ये आ जाती है कि ये जो होते तो हैं लेकिन ये कौन कौन से होते हैं। तो मुफरद हरूफ तहज्जी, उर्दू में बुनियादी मुफरद हरूफ तहज्जी की कुल तादाद 37 है। ये तो हम पीछे पढ़कर आए हुए हैं। अब देख लेते हैं कि कौन कौन है। अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, बड़ा जे, सीन, शीन, स्वाद, ज्वाद, तो, जो, ऐन, गैन, फे, कफ, काफ, गफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, हमजा, ये, बड़े। ठीक है, ये इसकी तादाद हो गई 37। इसको हरूफ मुफरद बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हरूफ मुफरद बोलते हैं। अब देख लेते हैं कि हरूफ मुरक्कब किसे बोलते हैं। देखिए, हरूफ मुरक्कब दो तादाद पढ़े थे, हरूफ मुफरद पढ़े थे। ठीक है, वो 37 होती हैं। और हरूफ मुरक्कब अब पढ़ने जा रहे हैं। ये इसकी तादाद क्या होती है? इसकी तादाद 15 होती है, सिर्फ और सिर्फ 15 होती है। अब देखो, उर्दू में बुनियादी मुरक्कब हरूफ तहज्जी की कुल तादाद 15 होती हैं। क्या होती हैं? 15 होती हैं। कैसे 15 होती हैं? जैसे देखो, आलिम अदा इसमें आ जाता है। बे और दो चश्मिया, ये बे हो गया, है ना? और प्लस दो चश्मिया, भा, था, झा, छा, धा, ठा, ढा, रह, खा, घ, ल, म, न। ये सब मिलाकर कितने हो गए? ये देखो, 4 हो गए। 4 3 7, 8, 8 3 11, 4 15। ठीक है, इसकी तादाद 15 होती है। इससे इस पे और ज़्यादा नहीं होता। अब कहीं कहीं ये पूछ लेता है कि कहीं कहीं पूछते हैं कि कंपटीशन लेवल की तैयारी में ये पूछ लेते हैं कि उर्दू ज़बान में के हरूफ कितने हैं, हर्फ कितने हैं, उर्दू ज़बान में हर्फ कितने हैं। तो उसमें ऑप्शन दिया रहेगा, ऑप्शन दिया रहता है कि 50 हैं, 51 हैं और 52 यानी 52। इसमें 52 को पहले चूज़ कीजिएगा, अगर 52 ना हो तो 51 को चूज़ कीजिएगा, अगर 51 भी ना हो तो 50 को चूज़ कीजिएगा। क्योंकि तीनों में कुछ ना कुछ कशमकश है कि कोई किसी को मान रहा है, कोई किसी को मान रहा है, कोई किसी को मान रहा है। लेकिन ऑप्शन में सब चीज़ इकट्ठा नहीं दे सकता। तो ऑप्शन जिस हिसाब से रहेगा आप उस हिसाब से क्वेश्चन के साथ जाएंगे। ठीक है ना? अगर 50 हो, 51 52 ना हो तो आप 50 के साथ जाइए। अगर 51 हो, 49 हो, 48 हो और 63 हो तो आप 51 के साथ जाइए। अगर 52 हो तो आप 52 के साथ जाइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हरूफ मनक़ूत, इतना तो समझ में आ गया कि हरूफ तहज्जी किसे कहते हैं। तहज्जी किसे कहते हैं? तहज्जी मीन्स ये होता है हिज्जे करना, जो हमारे ज़बान से निकली हुई आवाज़ होती है उसको ज़ाहिर करने वाले हर्फ को, उसको ज़ाहिर करने वाले सिंबल को हम हर्फ कहते हैं। और हरूफ मिलकर अल्फाज बनते हैं और अल्फाजों की हिज्जे किए जाते हैं। अब तहज्जी के दो प्रकार होते हैं, एक हो गया मुफरद, एक हो गया मुफरद, एक हो गया मुरक्कब, एक हो गया मुरक्कब। अब मुफरद में मुफरद 37 होते हैं और मुरक्कब 15 होते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। हरूफ हरूफ मनक़ूत, हरूफ मनक़ूत किसे कहते हैं? अब देखो, मनक़ूत, अब मनक़ूत वर्ड को ना नुक्ते की तरह यूज़ करना, मतलब नुक्ता, तुम नुक्ते को जान रहे हो, नुक्ता, तो उसको सिर्फ नुक्ते की तरह यूज़ करो कि हाँ, मनक़ूत मतलब होता है नुक्ता। अब क्या हो गया, हरूफ मनक़ूत किसे कहते हैं? वो हर्फ जिस पर नुक्ता होता है, वो हर्फ जिस पर नुक्ता होता है हर्फ मनक़ूत कहलाता है। मतलब जिस चीज़ पर नुक्ता हो, जैसे ये नुक्ता पर भी नुक्ता है, देखो ये भी हरूफ मनक़ूत है। ठीक है, क्या है ये? हरूफ मनक़ूत है। जिस चीज़ पर, जिस
حروف پر جس حرف پر نقطہ ہو جائے گا وہ حروف منقوط کہلائے گا. جیسے دیکھ لیجیے، جیسے بے، پے، غین، زو، سے، جیم، سب میں تو نقطہ ہے نا. نقطہ اوپر ہے نیچے ہے اس سے فرق نہیں پڑتا، اس کے لیے ایک الگ پارٹس بنائے گئے ہیں. ٹھیک ہے، اردو کے ایک قواعد کے الگ پارٹ بنائے گئے ہیں. اس میں فرق نہیں پڑتا کہ نقطہ اوپر ہے نقطہ نیچے ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. منقوط میں صرف یہ ہوتا ہے نقطہ. اب تم کو نقطہ ہونا چاہیے، وہ نیچے ہو، اوپر ہو، پیٹ میں ہو، جیسے جیب کے پیٹ میں ہو، کھے کے سر پر ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. صرف نقطہ سے مطلب، منقوط مینس نقطہ. اب وہ کہیں بھی پر بھی ہو اس سے فرق نہیں پڑنے والا. منقوط مینس نقطہ، نقطہ ہے تو نقطہ ہونا چاہیے. حروف غیر منقوط، اب غیر مس ہوتا ہے اجنبی، مطلب غیر مس ہوتا ہے دوسرا. اب منقوط نقطہ والا، غیر منقوط جس پر نقطہ نہ ہو. وہ حرف جن پر نقطہ نہیں ہوتا حروف غیر منقوط کہلاتا ہے. جیسے سین ہو گیا، سواد ہو گیا، تو ہو گیا، ہے ہو گیا وغیرہ. جس حرف پر نقطہ نہیں ہوتا ہے، جس حرف پر نقطہ نہیں ہوگا اسے کیا کہیں گے؟ حروف غیر منقوط کہیں گے. اور جس پر نقطہ ہوگا اس کو منقوط کہیں گے. ٹھیک ہے نا. چلیے آگے بڑھتے ہیں. تو منقوط مینس نقطہ، اور غیر منقوط مینس جس پر نقطہ نہ ہو اس کو غیر منقوط کہتے ہیں. آگے دیکھتے ہیں حروف مواحدہ. اب دیکھو، واحد کچھ ایسا نام سنے ہو، واحد ورڈ کر کے. واحد اسے بولتے ہیں نا کہ تنہا، جس کو بولتے ہیں تنہا مینس اکیلا، ہے نا. سنگولر کیا بولتے ہیں انگلش میں اس کو؟ سنگولر مطلب اکیلا، واحد. اسی سے معاہدہ بنا. ٹھیک ہے، معاہدہ مینس اکیلا، ایسے مان کر چلتے ہیں. وہ حرف جس پر صرف ایک نقطہ ہوتا ہے، وہ حرف جس پر صرف ایک نقطہ ہوتا ہے حروف معاہدہ کہلاتا ہے. مطلب جیسے جیم ہو گیا، جس جیم میں ایک نقطہ ہے. کیا یہ چ حروف معاہدہ کہلائے گا؟ نہیں، کیونکہ اس کے پیٹ میں جو ہے یہ 3 نقطہ ہے نا. اس کے پاس 3 نقطہ یہ لے کر بیٹھا ہوا ہے، تو یہ حروف معاہدہ نہیں کہلائے گا. جیسے بڑا قاف ہو گیا، بڑا قاف یہ 2 نقطہ لے کر بیٹھا ہوا ہے، تو یہ بھی حروف معاہدہ نہیں کہلائے گا. حروف معاہدہ مینس ہی یہی ہوتا ہے، ایک نقطہ. جس پر صرف ایک نقطہ ہو اسے حروف معاہدہ کہتے ہیں. وہ حرف جس پر صرف ایک نقطہ ہوتا ہے حروف معاہدہ کہلاتا ہے. جیسے بے، جیم، خے، زے وغیرہ. اب بڑا زے اگر لے کر آ جا رہے ہیں، بڑا زے، کیا یہ حروف معاہدہ ہوگا؟ نہیں، یہ حروف معاہدہ نہیں، یہ حروف مسلح ہوگا. دیکھتے ہیں آگے. اتنا امید ہے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا. حروف معاہدہ پڑھ چکے ہیں. اب دیکھتے ہیں حروف مثنیٰ. مثنیٰ مینس 2 ہوتا ہے. ٹھیک ہے، حروف مثنیٰ اور حروف مسلح یہ دونوں میں فرق ہے. مثنیٰ، حروف مثنیٰ مینس 2. اب کیا ہے؟ حروف مثنیٰ مینس 2 ہوتا ہے جس پر آپ کو 2 نقطہ دکھائی دیتے ہیں، وہ حروف مثنیٰ کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھو کیسے لکھیں گے اس کو. وہ حرف جس پر 2 نقطے ہوتے ہیں حروف مثنیٰ کہلاتے ہیں. جیسے قاف، تے، یہ میں بھی ایسا ہوتا ہے نا، یہ ایسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی یہاں پر اگزامپل کے طور پر استعمال آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، کیا ہو گیا کہ حروف معاہدہ کسے کہتے ہیں؟ حروف معاہدہ مینس یہ ہوتا ہے جس پر ایک نقطہ ہو. حروف مثنیٰ مینس کیا ہوتا ہے؟ حروف مثنیٰ مینس جس پر 2 نقطہ ہو. امید ہے آپ کو یہ سیشن سمجھ میں آ رہا ہوگا. دیکھو حروف معاہدہ آپ دیکھ لیا، حروف مثنیٰ دیکھ لیا، حروف مسلح. اب یہ سمجھ میں آ گیا نا آپ کو. حروف معاہدہ بھی اس میں تینوں کو ملا دیا گیا ہے. اب دیکھو وہ حرف جس پر صرف ایک نقطہ ہوتا ہے حروف معاہدہ کہلاتا ہے. جیسے بے، جیم، خے، زے وغیرہ. اور حروف مثنیٰ وہ حرف جس پر 2 نقطے ہوتے ہیں حروف مثنیٰ کہلاتے ہیں. جیسے قاف، تے وغیرہ.
ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? आगे बढ़ते हैं। अब देखो हरूफ मुसल्ला, इसी तरह हरूफ मुसल्ला भी है। हरूफ मुआहिदा जिसमें सिर्फ एक नुक्ते होते हैं, हरूफ मुसन्ना जिसमें दो नुक्ते होते हैं, हरूफ मुसल्लत भी तो आप समझ ही गए होंगे जिस पर तीन नुक्ते होते हैं। वो हर्फ जिस पर तीन नुक्ते होते हैं हरूफ मुसल्ला कहलाते हैं। जैसे आप बताइए कमेंट करके, जैसे उर्दू में कितने हर्फ हैं, उर्दू में ऐसे कितने हर्फ हैं जिस पर तीन नुक्ते हैं, जिसमें तीन नुक्ते हैं? जैसे पे हो गया, चे हो गया, शीन हो गया। क्या क्या है? पे, चे और शीन। अब इसके अलावा अगर कुछ होते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, क्या क्या समझे? अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े हुए हैं? देखिए, हरूफ मुआहिदा पढ़े हुए हैं जिस पर एक नुक्ते होते हैं। हरूफ मुआहिदा मीन्स जिसमें जिस ऐसा हरूफ जिस पर एक नुक्ते होते हैं। हरूफ मुसन्नत मीन्स जिस पर दो नुक्ते होते हैं। हरूफ मुसल्लत मीन्स जिस पर तीन नुक्ते होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो हरूफ फौकानी, हरूफ फौकानी मीन्स क्या होता है? हरूफ फौकानी, अब फौकन, फौकन मीन्स होता है ऊपर। ठीक है, इस तरह मानकर चलो, फौकन मीन्स ऊपर होता है। अब वो हर्फ जिसके ऊपर नुक्ते होते हैं, वो हर्फ जिसके ऊपर नुक्ते होते हैं, ठीक है ना, वो हर्फ जिसके ऊपर नुक्ते होते हैं, जैसे काफ, शीन, फे, ते, गैन वगैरह। क्या इसमें ये आ सकती है? क्या इसमें पे आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि इसके नीचे नुक्ते हैं। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद कर रहा हूँ मैं। जिसके नीचे नुक्ते हों वो हरूफ फौकानी में कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता ना, हरूफ फौकानी में वो नहीं आ सकता। हरूफ फौकन, फौकन मीन्स होता है ऊपर। हरूफ फौकानी वो हर्फ जिसके ऊपर नुक्ते होते हैं, जैसे काफ, शीन, फे, ते, गैन वगैरह। ठीक है, जिस चीज़ के ऊपर नुक्ते होते हैं उसे हरूफ फौकानी कहते हैं। और इसी के अपोजिट अगर देख लीजिए, जैसे किसी के ऊपर नुक्ते हैं तो अगर ऊपर नुक्ते की किस्म बनाई गई है, अक़साम बनाए गए हैं, तो फिर तहतानी के भी बनाए गए होंगे। तहतानी है ना, मतलब जिसके नीचे नुक्ते हों तो हरूफ तहतानी। नीचे देखिए, हरूफ तहतानी वो हर्फ जिसके नीचे नुक्ते होते हैं हरूफ तहतानी कहलाते हैं। जैसे बे, पे वगैरह। और यहाँ पर ये भी हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? हरूफ फौकानी जिसके ऊपर नुक्ते होते हैं, हरूफ तहतानी जिसके नीचे नुक्ते होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। हरूफ इल्लत समझ लीजिए, बस हरूफ इल्लत समझ लीजिए, उसके बाद आज का ये सेशन समाप्त करते हैं, ख़त्म करते हैं। हरूफ इल्लत देख लीजिए। हरूफ इल्लत मीन्स क्या होता है? वो हर्फ जो तलफ़ुज़ में तकरीबन हर हर्फ के अंदर हो। मतलब ये समझ तो नहीं आया? वो हर्फ। अब देखिए, कोई नाम लिख लीजिए, कोई भी नाम लिख लीजिए। जैसे उर्दू, अलिफ, रे, दाल, वाव। उर्दू, इसमें अगर ये वाव को हटा भी दे रहे हैं, ये वाव को हटा भी दे रहे हैं, चलिए ये वाले उर्दू को उर्दू लिख दे रहे हैं, उर्दू उर्दू। ये वाले वाव को हटा दे रहे हैं, उर्दू लिख दे रहे हैं। इसमें ये जो पेश लगा हुआ है ना, ये अलिफ और रे से पहले वाव की जगह काम करता है। ठीक है, अलिफ और रे से पहले वाव की तरह काम करता है। तो इसी को हरूफ इल्लत बोलते हैं। आसान भाषा में समझते हैं क्या होता है। देखिए, आप कोई भी नाम लिख लीजिए, कोई भी नाम लिख लीजिए, अपना नाम लिख लीजिए, उसमें आपको अलिफ वाव ये हर हाल में मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। कोई भी नाम लिख लीजिए, आपको तकरीबन हर नाम में अलिफ वाव ये ज़रूर मिलेगा। चाहे वो पेश लगा कर मिल रहा हो, चाहे वो ज़ेर लगा कर मिल रहा हो, किसी भी तरह से, चाहे वो अली मदा की तरह काम कर रहा हो, कुछ भी तरह से वो काम कर रहा हो, तो वो अलिफ वाव ये हर चीज़ में आपको मिलेगा।
ठीक है। जैसे तलफ़ुज़ यहाँ पर लिखा हुआ है ते लाम फे जे, ठीक है। अच्छा, तलफ़ुज़ लिखा हुआ है। अब फे और जो को कौन मिला रहा है? फुज़। फे ऐसे तो पढ़ा जाता तो फे हो जाता, ये जो हो जाता फज, लेकिन फुज, फुज इसको पेश मिला रहा है, यही वाव की तरह काम करता है फुज। और तलफ, अब ते हो गया और लाम हो गया तल, तलफ। अब ते और लाम को जो मिला रहा है वो अलिफ मिला रहा है, ठीक है। अलिफ भी इस वाले वर्ड में आ रहा है, वाव भी आ रहा है, ठीक है। ऐसे ऐसे किसी किसी वर्ड में, किसी किसी हरूफ में, किसी किसी जुमले में आपको अलिफ वाव ये तीनों इकट्ठा देखने को मिल सकते हैं, या किसी हर्फ में किसी अल्फाज में आपको दो या एक भी, एक तो ज़रूर ही मिलेंगे आपको। उम्मीद है आपको ये सिस्टम समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही था। अब ये सेशन को ख़त्म करते हैं। एक बार दोहरा कर एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि हरूफ तहतानी क्या होते हैं, तहतानी क्या होते हैं, हरूफ तहतानी और हरूफ तहज्जी पढ़े थे, सॉरी तहज्जी। हरूफ तहज्जी क्या होते हैं? हरूफ तहज्जी, हरूफ तहज्जी मीन्स ये होता है कि हिज्जे करना। हरूफ तहज्जी मतलब हिज्जे करना, हिज्जे रख करके कोई चीज़ पढ़ना हरूफ तहज्जी कहलाता है। अब हरूफ तहज्जी के दो प्रकार होते हैं, एक हो गया मुफरद हो गया और एक हो गया मुरक्कब हो गया। अब मुफरद, मुफरद 37 होते हैं और मुरक्कब 15 होते हैं, ठीक है। ये हो गए हरूफ मुफरद और हरूफ मुरक्कब। पूरा उर्दू ज़बान को मिलाकर 51, 50, 51 और 52 हरूफ माने जाते हैं कि पूरे उर्दू ज़बान में इतने ही हरूफ हैं। उसके बाद क्या है? उसके बाद हमने पढ़ा कि हरूफ, उसके बाद हमने पढ़ा हरूफ मनक़ूद किसे कहते हैं। हरूफ मनक़ूद ऐसे ऐसे हर्फ, हरूफ मनक़ूद किसे कहते हैं? ऐसे हर्फ जिन पर नुक्ता होता है, जिन पर नुक्ता होता है उसे हरूफ मनक़ूद कहते हैं। जैसे बे, पे, जीम, शीन वगैरह, है ना, ये सब हरूफ मनक़ूद में आ जाएंगे। उसके बाद हमने पढ़ा गैर मनक़ूद किसे कहते हैं। हरूफ हरूफ गैर, हरूफ गैर मनक़ूद, हरूफ गैर मनक़ूद, सॉरी हरूफ गैर मनक़ूद। अब क्या है? वो हर्फ जिस पर नुक्ते नहीं होते हैं, वो हर्फ जिस पर नुक्ते नहीं होते हैं, जैसे सीन हो गया, स्वाद हो गया और ते हो गया, वो तो हो गया और हे हो गया, ठीक है, इसको गैर मनक़ूद कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने पढ़ा हरूफ मुआहिदा। हरूफ मुआहिदा मतलब एक, जिस पर एक नुक्ते हों, जिस पर एक नुक्ते हों उसके हरूफ मुआहिदा कहलाता है वो। जैसे बे हो गया, जीम हो गया, खे हो गया, जे हो गया, ठीक है, ये हरूफ मुआहिदा कहलाते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? हरूफ मुस्तस्ना, मुसन्नात, हरूफ मुसन्नात हमने पढ़ा। क्या पढ़ा? हरूफ मुसन्नात, मुसन्नात से रहेगा, हरूफ मुसन्नात। अब इसमें क्या है? वो हर्फ जिस पर दो नुक्ते होते हैं, जैसे बड़ा काफ हो गया, ये हो गई और ते हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने पढ़ा कि हरूफ मुसल्ला, ठीक है, हरूफ मुसल्ला हमने पढ़ा। हरूफ मुसल्ला में क्या था? वो हरूफ मुसल्ला में क्या था? हरूफ मुसल्ला में जैसे सलासन पढ़े, सलासन, सलासन मीन्स होता है पौना, मतलब 3, 1/30 पार्ट, तो मुसल्ला मतलब 3 होता है। वो हर्फ जिस पर 3 नुक्ते होते हैं, जैसे पे हो गया, चे हो गया और बड़ी शीन, ठीक है, इसको हरूफ
مسلح کہتے ہیں. اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا؟ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا فوقانی. فوقانی میں نے پہلے ہی بتایا تھا آپ کو. فوقانی مینس کیا ہوتا ہے؟ اوپر. فوقانی مینس اوپر. جس کے اوپر نقطے ہوں، جس کے اوپر نقطے ہوں وہ فوقانی کہلاتا ہے. جس کے اوپر نقطے ہوں اس کو وہ فوقانی کہلاتا ہے. جیسے اوپر نقطے والے کیا کیا ہیں؟ کاف ہو گئے، شین ہو گیا، شین ہو گئی، اور فے، بڑا قاف، او تے، سے وغیرہ. ٹھیک ہے، یہ سب کے اوپر نقطہ رہتا ہے تو یہ حروف فوقانی ہو گئے. اب اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا حروف تحتانی. ٹھیک ہے، تحتانی. تحتانی وہ حرف جس کے نیچے نقطے ہوں، نیچے نقطے ہوں. جیسے بے ہو گیا، پے ہو گیا، اور یہ ہو گیا. ٹھیک ہے، تحتانی. اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا تھا؟ حروف علت. جو لاسٹ میں ہم نے ابھی پڑھا حروف علت کسے کہتے ہیں. حروف علت وہ حرف جو تقریباً ہر حروف کے اندر آئیں، ہر الفاظ کے اندر آئیں، ہر تلفظ کے اندر آئیں. جیسے الف، واو، یہ. جیسے ہم نے ابھی میں بولا ہوں. جیسے اب جیم ایے، جیم ایے کو ملانے والا، جیم ایے تو پہلے آ گئی، یہ تو آ ہی گئی، لیکن جیم ایے کو ملانے والا جے، جیم اور ایے ہے نا، اس کو ملانے والا الف یہاں پر کام کر رہا ہے جے سے. ٹھیک ہے، جے سے. ٹھیک ہے، الف کام کر رہا ہے. تو ہر الفاظ میں، ہر تلفظ میں، ہر الفاظ میں آپ کو دیکھنے کو حروف علت ضرور ملے گا. ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو یہ سیشن سمجھ میں آ رہا ہوگا. اگر آپ کو یہ سیشن سمجھ میں آ رہا ہے تو کمنٹ کیجیے، بتائیے کہ ہم کو کیسا لگ رہا ہے، کیسا لگ رہا ہے آپ کو ہمارا سیشن، اور کیسا لگ رہا ہے آپ کو سیشن. لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اور کچھ کمیاں دکھ رہی ہیں تو آپ کمنٹ کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ہمیں اپنے اندر اور کیا چینجز لانے چاہیے. اور اگلا جلد ہی آپ کے لیے دوسرے ایپیسوڈ کا تیاری ہے. جلد ہی آپ کے لیے دوسرا ایپیسوڈ لے کر آئیں گے. تب تک کے لیے جے ہند.